नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। अहमदाबाद प्लेन हादसे का सच अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। जी हां, बात एक महीने पहले की है, 12 जून को हुए विमान हादसे की। जी हां, जब अहमदाबाद का विमान क्रैश हो गया था और इसकी शुरुआती देखिए रिपोर्ट अब सामने आ गई है। हादसे को लेकर के लोगों के मन में तमाम सवाल थे और जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्या किसी ने एयर इंडिया प्लेन के कट ऑफ स्विच को छुआ था, क्या किसी ने इंजन बंद किया, कोई साजिश थी या अनजाने में यह हादसा जो है वो हो गया। ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे थे। और वहीं देखिए कि AAIB की जो प्रारंभिक अभी रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हादसा विमान के दोनों इंजन के फेल होने से हुआ। और जांच में देखिए ये बात भी सामने आ गई कि टेक ऑफ के बाद कैसे एक के बाद एक, यानी कि दोनों इंजन जो है वो फेल हो गए। इंजन को ईंधन पहुंचाने वाला जो स्विच था वो बंद हो गया, विमान को ईंधन पहुंचा ही नहीं, और जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। ये 15 पन्नों के जो पेज है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके आधार पर ये बातें सामने आ रही हैं। अब इसके साथ ही देखिए कॉकपिट की रिकॉर्डिंग भी जो है सामने आई, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो होता है वो सबसे बड़ा सबूत के तौर पर जो है माना जाता है। उसमें रिकॉर्डिंग होती है कि कॉकपिट में जो दोनों पायलट बैठे हुए हैं वहां पर तमाम क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या बातचीत हो रही है। तो ऐसे में देखिए एक पायलट यहां पर दूसरे पायलट से पूछता है, अपने को पायलट से पूछता है कि तुमने इंजन बंद क्यों किया। तब दूसरे ने यह जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। इस प्लेन क्रैश की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में एक हादसे को लेकर के खौफ का मंजर जो है वो पैदा कर दिया था। और रिपोर्ट के मुताबिक देखिए विमान ने सही तरीके से टेक ऑफ किया था, सही ऊंचाई तक भी वो प्लेन जो है पहुंच गया था, लेकिन जब तक अपने स्टेबल जगह पर वो पहुंच पाता उससे पहले पहले देखिए दोनों इंजन जो है वो बंद हो गए। अब इसके बाद सब कुछ सामान्य होने ही वाला था और ऐसे में जरूरी ऊंचाई, जिसका जिक्र अभी हमने किया कि वो वहां पर पहुंच ही गया था लगभग, लेकिन तभी दोनों इंजन जो है वो फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ होने के चलते जो है बंद हो गए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि पायलट ने इंजन को कट ऑफ से रन में लाने की बहुत कोशिश किया गया कि दोनों इंजन को वापस से चलाया जा सके, स्टार्ट किया जा सके, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा स्टार्ट नहीं हो पाया। जिसके बाद पहला इंजन अगर चालू हुआ तो दूसरा नहीं हो पाया। ऐसे कई चीजें हैं जो रिपोर्ट के जरिए अब धीरे धीरे करके निकल करके सामने आ रही है। और कुछ ही सेकंड के बाद देखिए सफर जो था वो मौत का सफर बन गया। सबसे बड़ा सवाल इस रिपोर्ट के बाद अब यही है कि फ्यूल कट ऑफ, स्विच कट ऑफ किसने किया। अगर पायलट ने नहीं किया तो फिर स्विच कैसे बंद हो गया। इस रिपोर्ट के साथ ही बोइंग के विमान पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या ये बोइंग के जहाज का टेक्निकल फेलियर था। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर के हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि क्या कुछ इसको लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई है। अब कॉकपिट रिकॉर्डर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें उससे ये पता चल रहा है कि कैप्टन, जो सीनियर कैप्टन, जो कमांडर कहलाते हैं, वो अपने को पायलट से पूछते हैं कि भाई तुमने कहीं फ्यूल कट ऑफ तो नहीं कर दिया, उसका स्विच बंद तो नहीं कर दिया। उसने कहा मैंने नहीं किया। तो ये लगता है कि कैप्टन या को पायलट की कोई गलती नहीं है इसमें, वो तो खुद ही समझे नहीं कि कैसे हुआ। तो इसमें कुछ लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की गलती है, और ये अगर पहले भी हो चुका हो और हादसा नहीं हुआ हो तो ये भी पता चल जाएगा इंक्वायरी में कि और किसी एयरक्राफ्ट में कभी ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बोइंग की एक ख़ास बात यह है कि बोइंग कंपनी जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है एयरक्राफ्ट की, वो पिछले सालों में उनका बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी मैक्स, बोइंग के 737 मैक्स एयरक्राफ्ट में 2 एक्सीडेंट्स हुए इसी पे। टेक ऑफ के बाद एकदम से वो उड़ नहीं सके, वो पानी में, एक तो पानी में गिरा, एक से ज़मीन पे गिरे और उसमें मृत्यु बहुतों की हुई। तो उसमें भी यही हुआ है कि उन्होंने कुछ नए चीज़ें लाए थे जो मैक्स वैरायटी इनकी थी, और उसका उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी पायलट्स को, और उसमें कुछ थ्रस्ट का प्रॉब्लम था जिससे वो चढ़ने के बाद अब हमसे नीचे आते हैं और उसके लिए कुछ करना पड़ता है पायलट को, जब पायलट को पता ही नहीं था। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक बड़ा पैनलिस्ट जो है वो जुड़ चुका है, उनसे हम तारुफ करा देते हैं। स्क्वाड्रन लीडर हैं कृष्ण मित्रो जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड पूर्व वायुसेना पायलट। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर एविएशन विशेषज्ञ हैं JP सिंह साहब जी, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ डॉक्टर वंदना सिंह है, एविएशन विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कैप्टन। एहसान
खालिद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व वायुसेना पायलट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सबसे पहले आपके पास रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रो जी आते हुए इस रिपोर्ट को सर कैसे देखते हैं? इस रिपोर्ट ने मेरे को बहुत कंफ्यूज कर दिया मैं सच बताऊं, क्योंकि इसमें कहा गया कि फ्यूल स्विचेस बंद किए गए और उस पर वार्तालाप हुआ बिटवीन कैप्टन एंड द को पायलट। हु स्विच ऑफ? आई डिड नॉट। पहली तो बात यह है कि फ्यूल स्विच जो होते हैं उन पे सेफ्टी लॉक होता है। वो सेफ्टी लॉक जो होता है वो स्प्रिंग लोडेड होता है, क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन होता है वो सेफ्टी लॉक लग जाता है अपने आप। इट्स अ मैकेनिकल लॉक, स्प्रिंग लोडेड। जब तक आप वो स्प्रिंग लॉक हटाएंगे नहीं तब तक आप स्विच को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ऑन ऑफ नहीं कर सकते। अब ये जो प्रतिक्रिया है, ये कहा गया है कि ये विद इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स ऑफ गेटिंग एयरबॉर्न ये हुआ। अगर 5 सेकेंड के बाद ये हुआ तो जो हमारा रैट सिस्टम है, रैम एयर टर्बाइन, वो जो है वो कोई 20-25 सेकेंड के बाद डिप्लॉय हुआ था। तो ये 5 सेकेंड और 25 सेकेंड, 20 सेकेंड का जो फर्क है, 15 सेकेंड, वो सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर फ्यूल पंप से इंजन इग्नाइटर्स तक पाइप्स में कुछ फ्यूल रेसिड्यूल हो तो, नहीं तो इमीडिएटली हो जाना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक कि हमारे पास डेटा रिकॉर्डर एंड वॉइस रिकॉर्डर दोनों जब तक नहीं आ जाते और जब तक उनको आपस में कोरिलेट नहीं किया जाता, कुछ कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये हाइपोथेसिस जो है ना कि फ्यूल स्विच ऑफ हो गया, फिर स्विच ऑन किया, एक इंजन स्टार्ट हो गया, दूसरा नहीं हुआ, क्रैश के बाद स्विचेस की क्या पोजीशन थी वो तो पता ही लग सकती। दैट इज एन एविडेंस फ्रॉम द रैकेज, उससे पता लगेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है और कंफ्यूज करने वाली कंफ्यूजिंग रिपोर्ट है। जी, हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन एहसान खालिद जी भी जुड़े हुए हैं। सर आपको भी ये रिपोर्ट किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? लोग कैसे समझे इस रिपोर्ट को देख करके? क्योंकि देखिए जिक्र कई बातों का जो है यहाँ पर सर ने किया और उन्होंने ये कहा है कि इतना आसान नहीं है, मतलब ये कोई दीवार में लगे हुए लाइट और फैन का स्विच नहीं है कि आपने जस्ट ऐसे किया और वो बंद हो गया और अचानक से ऐसी चीजें हो गई। उसको करने के लिए एक लॉक सिस्टम होता है, उससे वहां से और दो स्विच होते हैं, तो इतना लंबा प्रोसेस करने में भी समय लगता है। गलती से तो होने से रहा, मानवता अगर ह्यूमन फॉल्ट देखा जाए इस तौर पर तो। मैम, ये AIB रिपोर्ट लॉन्ग अवेटेड था और इससे हम लोगों को आशा ये थी कि सारे क्वेश्चंस का बहुत ही ऑब्जेक्टिव आंसर्स आ जाए। और ये ऑब्जेक्टिव आंसर्स कुछ चीज़ों में तो आई, जैसे कि फ्लैप का पोजीशन क्या था, पायलट एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस रिकॉर्ड कैसा था, क्या जहाज़ फुल्ली सर्विसेबल था, क्या जहाज़ टेक ऑफ करने से पहले उसमें कुछ परेशानी थी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, जहाज़ जो है बिल्कुल सर्विसेबल था और उसने अपने सही जगह पे सही स्पीड पर आकर करके जमीन को छोड़ता हुआ एयरबॉर्न हुआ और 3 सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ठीक है, ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये हो गया, फ्यूल कंटामिनेशन नहीं था, सैबोटाज नहीं था, 3 सेकंड तक बिल्कुल ठीक था। 3 सेकंड से चौथे सेकंड में जो चीज हुई वो इंजन के पावर को बंद कर दिया। ठीक है, और वो इंजन का पावर बंद होते ही इट टेक्स टाइम, 2-4 सेकंड लगता है कि इंजन स्कूल डाउन कर रहा है और उसके बाद फिर एयरक्राफ्ट पे इफेक्ट होगा, फिर एयरक्राफ्ट क्लाइंब करना बंद करेगा, फिर वो गिरने लगेगा। वो सारा प्रोसेस जो हम लोगों ने देख रखा है वो हुआ और वैसे ही हुआ जैसे कि ये बता रहे हैं। ओके, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का काम तो ये था और उन्होंने किया कि भाई ये जब इस जहाज का एक्सीडेंट हुआ तो पावर नहीं डेवलप कर रहा था, ये अब कंक्लूसिव हो गया। ठीक है, अब इसमें जो चीज बन करके आई और वो पता नहीं वो क्यों आई और क्या उनकी मंशा है या क्या उनका विवेक है,
ये AIB से आपको पूछना होगा, क्योंकि इस AIB रिपोर्ट में थोड़ा सा जो वर्ड हम एविएशन में बोलते हैं स्टैंडर्ड वर्ड्स, तो फ्यूल कट ऑफ स्विच एक फिजिकल स्विच है जो कि मूव करता है दो पोजीशन में, वो ऑफ है और दूसरा कट ऑफ है और दूसरा रन है। आप उसको ऑन और ऑफ भी मान सकते हैं, ठीक है। इस स्विच के लिए बोइंग कभी भी ट्रांजिशन नहीं यूज करता है वर्ड। पायलट भी, जैसे कि प्रीवियस पायलट भी बात कर रहे थे, फ्यूल स्विच कट ऑफ, फ्यूल मूव टू दिस, मूव टू दैट, उसको मूव करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। व्हेन यू यूज द वर्ड ट्रांजिशन, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग। वो अब बोइंग कहां पे ये वर्ड ट्रांजिशन यूज करता है? वो फ्यूल शट ऑफ वाल्व के लिए यूज करता है, जो कि इंजन और वहां पे लगे होते हैं जिससे कि फ्यूल इंजन में जाता है। वो वाल्व जो है वो रन और कट ऑफ के पोजीशन के बीच में उस पे बोइंग यूज करता है ट्रांजिशन, के द वाल्व ट्रांजिशंस फ्रॉम हियर टू देयर, रन टू कट ऑफ और कट ऑफ टू रन, ठीक है। यहां पे इन्होंने इन दोनों चीजों को मिक्स कर करके ये लिख दिया कि फ्यूल कट ऑफ स्विच ट्रांजिशंस फ्रॉम रन टू कट ऑफ। This is, and technically, to a technical person and to an aviator, it is a wrong statement. Because transition से ये imply होता है कि वो किसी सिग्नल के वजह से हो रहा है। मूव का मतलब होता है कि कोई उसे मूव कर रहा है। So, जब 3 सेकंड के बाद इंजन का पावर खत्म हुआ या पावर में कमी आने लगी, तो पावर तो ऑब्वियसली कैप्टन पूछेगा कि व्हाई डिड यू डू इट, किसी ने किया होगा, तो उसने कहा कि मैंने नहीं किया है। दैट मीन्स कोई पायलट एरर या किसी तरह का इनएडवर्टेंट एक्शन भी रिकॉर्ड से मतलब के खारिज हो जाता है, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं था क्या हो रहा है, राइट। तो अब उन्होंने रिकॉर्ड किया। अब इसमें दो चीजें हैं कि भाई इसमें 30 सेकंड में कम से कम नहीं तो 20-30 स्टेटमेंट दोनों पायलट के बीच में बातचीत होगी, ठीक है। हमें सिर्फ 2 सेंटेंस के बारे में मालूम है और वो सेंटेंस उसी चीज की तरफ करता है जो कि फ्यूल स्विच की बात कर रहा है। तो कैप्टन एहसान, ये हम माने कि क्या एक तरह से हो सकता है कि ये मेरा पूछना बहुत जल्दबाजी भी है, एक लीपापोती हम कह सकते हैं, या फिर क्योंकि एक महीने में भी अगर इस तरह के स्टेटमेंट, जिनको आप जैसे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, और सिर्फ 2 लाइनों का आना, क्या एक तरह से 787 को बचाने की एक कोशिश है? मतलब आई नो कि जल्दबाजी है। मैं आपको एक और चीज बोलता हूं। AIB ने एक FAA का सर्कुलर का सर्विस बुलेटिन का भी जिक्र किया है। वो सर्विस बुलेटिन वाहिद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि मैं फ्यूल स्विच ट्रांजिशन वर्ड मैंने सुना। अच्छा, ओके, फ्यूल स्विच ट्रांजिशन वर्ड जो है वो उस FAA डॉक्यूमेंट में जरूर लिखा हुआ है जो हमारे AIB में लिखा हुआ है। तो ये दोनों लैंग्वेज आपस में मिलता जुलता है, उससे इंस्पिरेशन लिया गया या उससे गाइडेंस लिया गया, आई डू नॉट नो, ठीक है। लेकिन फ्यूल मैनुअल बोइंग की जितनी मुझे नॉलेज है, वो ट्रांजिशन वाल्व को कहते हैं और स्विच को कहते हैं मूव करना। आप जैसे फ्यूल स्विच के ऊपर बात लेकर के आते हैं, फॉर श्योर यू आर टेलिंग दैट द पायलट डिड इट। इस स्विच का नाम का आने का मतलब यह है दैट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट has said that pilot, now the question will be why did the pilot do it, was pilot mad, what was pilot doing suicide, was pilot doing, क्योंकि वो पायलट ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता दूसरा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या ये ह्यूमन एरर हो सकता है? लाइक वी बोथ आर सीटेड हियर, अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आप गलती से 10th फ्लोर पे चली गई, ये हो सकता है क्या? इज दिस अ ह्यूमन एरर? इट्स एन इंटेंशनल एक्ट। सो ये फ्यूल स्विच का बंद होना इसी तरह से है जैसे कि आपने जहाज अभी टेक ऑफ किया है, ठीक है, पायलट जो है फ्यूल स्विच को बंद कर देता है, देन AIB शुड से इट वाज अ केस ऑफ सुसाइड, सिंपल एज दिस। Okay. Because it is not a possibility. It is not a possibility that any pilot in his right frame of mind will turn the switches off. लेकिन ये सही है कि अगर जो दोनों इंजन फेल कर गए हैं, किस सेकंड फेल किए वो हमें मालूम है, 42 में है, उसके बाद नेक्स्ट के 20 सेकंड्स पे पायलट जो है दोनों फ्यूल शट ऑफ स्विच को कट ऑफ करेगा और उसको वापस रन पोजीशन पे लाएगा, जो कि उसका करेक्ट एक्शन है, बोइंग मैंडेटेड एक्शन है। तो इस पूरी प्रक्रिया में फ्यूल स्विचेस का आगे पीछे होना एक करेक्ट सीक्वेंस है।
आप देखेंगे तो उसका जो फोटो है उसमें फ्यूल रन स्विच रन पोजीशन पे है और थ्रस्ट लीवर्स दोनों पीछे हैं। ये भी सही है क्योंकि वो जहाज को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। एआईबी कहता है एक इंजन स्टार्ट हो गया, दूसरा नहीं स्टार्ट हो। ठीक है सर, ओके, ठीक है। जेपी सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह साहब, क्योंकि देखिए लगातार क्वेश्चंस जो हैं इसको लेकर उठ रहे हैं कि अभी जो सर ने कहा भी कि दोनों का जो पोजीशन था वो सही था और यही होना चाहिए, ऐसे में क्या सिर्फ बात जो कॉकपिट के अंदर में पायलट और को पायलट के बीच में बात हुई उसके आधार पर इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया गया? आप कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? नहीं, मैं इस रिपोर्ट को इस हिसाब से देख रहा हूँ कि जो पायलट और एटीसी में कॉन्वर्सेशन है वो तो ऑलरेडी नोन है, बिकॉज वो रिकॉर्डेड होती है। द टाइम ही वाज क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, वो द टाइम वाज 13:37, उसके बाद वो रोल किया है 38 पे, एट 39 ही गॉट एयरबॉर्न, एंड आफ्टर दैट ही इज गिवन अ मेडे कॉल एट 39:05 and he's impacted the ground after 25 seconds. So that sequence is very clear. What we are interested in is कि ये जो पहले भी किसी ने बोला है कि पहले चीज जो करनी चाहिए, डेटा रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर को मैच करना चाहिए कि एयरक्राफ्ट क्या कर रहा था और अंदर का वॉइस रिकॉर्डर क्या कह रहा था। और वॉइस रिकॉर्डर में इन्होंने बोल दिया कि एक पायलट ने बोला कि कंफर्म यू हैव शट ऑफ द फ्यूल स्विचेस। It is known that the person flying the aircraft was actually the pilot monitoring. That is, the first officer was flying the aircraft, and as per the report, the captain was the pilot monitoring. So ये जो कॉल है, there is lot of conversation that goes on. ये ऐसे नहीं कि ये दो कॉल दे दो भी मेडे आपने बता दिया और खत्म हो गया. When he is cleared for takeoff, he'll say okay, open thrust. उसके बाद 80 knots पे स्पीड चेक होता है. 80 knot speed check is basically to validate एक तो दोनों के speed indicators ठीक रीड करें, दूसरा it's also check for pilot incapacitation. Supposing the pilot doesn't respond, then in that case the person on the other seat is supposed to reject takeoff because it's a safe speed to reject takeoff. उसके बाद V1 आती है, फिर rotate बोलता है. So it is in this case captain must have given a call rotate, and the first officer is rotating, and first officer rotates the aircraft. Right. उसके बाद नेक्स्ट कॉल इज पॉजिटिव रेट, जो गियर अप करने के लिए होता है, उसका उनको टाइम ही नहीं मिला है. और जो कॉल पहली कॉल अगर ये आई है कि डिड यू कट ऑफ द फ्यूल स्विचेस, सो ही इज नॉट कट ऑफ. एंड व्हाट खालिद हैज जस्ट सेड इज एब्सोल्युटली राइट. सपोजिंग इवन इन द केस ऑफ ये जो हडसन रिवर पे एयरक्राफ्ट गया था, उसमें कैप्टन ने बोला है, दो फर्स्ट ऑफिसर पायलट फ्लाइंग, उसने बोला माई कंट्रोल्स. Because he found he is a senior person and such a thing happens. Supposing both engines are gone, and after that the correct action for him to do is to both engine start switches to cut off and to run again. तो वो gap होता है, cut off करो. Only thing you normally confirm it with the other person, because here if they have run out of time and the next call is mayday call. और अब तो ये क्वेश्चन भी है कि मेडे आई थिंक पायलट की तरफ से मेडे नहीं कहा गया. मतलब अभी ये भी बात निकल करके आ रही है कि शायद मेडे नहीं कहा गया, इतना मौका भी नहीं मिला शायद. नहीं, मेडे कॉल तो रिकॉर्ड हुई है, बिकॉज जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन ही एटीसी ने ये मतलब जो you see मेडे कॉल इज बेसिकली अ कॉशनरी कॉल फॉर एवरीवन टू, इट्स अ डिस्ट्रेस कॉल. दैट मींस एवरीबॉडी एल्स गेट्स ऑफ द एयर टू गिव यू द टाइम. ओके, सो उसमें जब मेडे कॉल दी है वो रिकॉर्डेड. अगर मैं उस चैनल पे हूँ, मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मैं टैक्सी आउट कर रहा हूँ, इफ आई एम ऑन द टार चैनल आई विल हियर दैट मेडे कॉल आल्सो. Okay, so the call is very clear, but उस time cockpit voice recorder क्या कह रहा है? And you know there is a ये जो recording होती है cockpit voice recorder की, it is very specific. कौन सा pilot बोल रहा है? So there are 3 pickup mics, and during the takeoff roll, pilots को अपने headphones लगा के रखने चाहिए, रखने पड़ते हैं. It's a mandated this thing, so that everything is recorded between them, and there is a area mic which records everything else happening in the cockpit. Supposing कोई अनऑथराइज्ड अंदर आ गया है या कैबिन क्रू आ गया, कोई बोल रहा है, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है. अगर सीबी पॉप आउट भी करे ना, जैसे तो फाइनली जेपी सिंह सर अब क्या देखा जाए इसमें कि ये अब अगर ह्यूमन एरर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप तीनों से हमारी बातचीत हुई, ह्यूमन एरर अगर नहीं है, कीजिए. नहीं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड देन यू असाइन की ह्यूमन एरर है या किसका एरर है. बिकॉज ये जो सीक्वेंस है, इफ सपोजिंग जो डीआर कह रहा है, द डेटा रिकॉर्डर, इफ इट इज सेइंग that the
switch, engine fuel switches were put to cut off and on again. If the engine is flamed out, that's a correct action. That's what the pilot is supposed to do. And the CVR should have picked up that conversation. उसने जो बोला कि did you shut off the switches? That means he's alarmed because ये fuel, because another indication for switch shut off is not physical position of the switches, also the fuel flow. आपको fuel flow दिखता है वो suddenly zero हो जाएगा. So the pilot saying, did you shut off the fuel switches? He said, no, I didn't shut off. So maybe at that time the captain has put it off and on again to get a relight. और उसका sequence exactly time लगता है, because engine जब shut off होता है, by the time you realize कि shut off हुआ है, उसमें जब spool down करता है, उसके बाद when you put it on again, it arrests the speed. ओके उसको जीरो करना पड़ता है, जीरो करना फिर पड़ता वो है, रोटेशन करता है, अपनी रोटेशन शुरू करता है, और वो उसके टाइम लिए फॉरवर्ड लेता है स्पीड वो बड़ी यहाँ पर। इंपॉर्टेंट जी, है. ओके। एट द टाइम ऑफ क्रैश हिज लेफ्ट इंजन वाज रनिंग, हिज लेफ्ट इंजन वाज रनिंग एट द टाइम ऑफ क्रैश. राइट इंजन डिडंट पिक अप बिकॉज वो जो स्पूल रोकता है वो रुक ही नहीं सका, अभी तक वो आया ही नहीं था, तो इंजन अटेम्प्ट डिडंट रीस्टार्ट. और उसके डीएफडीआर में एज पर द रिपोर्ट 3 अटेम्प्ट हुए हैं उसको रीस्टार्ट करने के, which are automatic. The biggest indication that the rat has deployed is an indication that both engines have failed, and they have failed so quickly that it is not possible कि pilot ने deliberately बंद कर दी, unless there is another angle to it. कल कोई report prove कर दे कि पहले switches से ही off हुआ है. ओके, It is not the full authority digital electronic control system जो FedEx बोलते हैं जिसको, अगर वो फेल हुई है तो उसकी इंडिकेशन डीएफडीआर में डिफरेंट होगी. अगर इंजन कंट्रोल स्विचेस मैनुअली मूव किए हैं उसकी इंडिकेशन डिफरेंट होगी. ठीक है. कृष्ण मित्तू सर, आपके पास इस बात को अब इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि ह्यूमन एरर से कहीं ना कहीं हम अलग हट चुके हैं कि ये नहीं, तो टेक्निकली और 787, क्योंकि हमने कई बार बोइंग का देखा है कि इससे पहले भी ऐसे सिचुएशंस आ चुके हैं, आपने भी देखिए जिक्र किया कि अब पता चलेगा कि पहले कभी हुआ या नहीं हुआ, किसी और फ्लाइट में इस तरह की चीज़ें आई या नहीं आई. तो क्या अब इसे हम पूरी तरह से टेक्निकली तौर पर, और क्या अचानक से दोनों इंजन तक फ्यूल नहीं पहुँच पाना, ईंधन नहीं पहुँच पाना इतना आसान, मतलब फिर कमी कहाँ रह गई होगी, लूपहोल्स क्या? वही कमी, वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, वो यही कमियां तो ढूंढ रहे हैं कि कमी कहाँ रह गई, कि जहाँ दोनों इंजन में फ्यूल एकदम बंद हो गया, और अगर वो रीस्टार्ट करने की कोशिश की गई है तो जैसे अभी जेपी सिंह साहब ने कहा कि रीस्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला. इंजन का प्रोसीजर होता है, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप. देखिए ये आजकल ये हवाई जहाज जो है आजकल, दे आर फुली इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक, और उनके सिस्टम्स को आप शॉर्टकट नहीं कर सकते. उनका जो सीक्वेंस बना हुआ है वो इंजन स्टार्टिंग, स्विच ऑफ और रीस्टार्ट का, there is a cycle and it has to follow that cycle, because that is not under your control, that's not under human control, that's under the machine control. So पहले तो अगर इंजन चलता हुआ क्रैश हुआ है जब हवाई जहाज, तो वो इंजन स्विच ऑफ ही नहीं हुआ, जेपी सिंह साहब ने अभी बताया. और इसमें अब वही बात है जैसे मैंने पहले कहा कि ये आधी अधूरी कहानी है अभी तो बट एक महीने लग गए सर इस रिपोर्ट को आने में, वो भी देखिए सिर्फ 1 महीने में आप 15 पेज का रिपोर्ट दे रहे हैं, उसमें भी ऐसे कि आप कंफ्यूज हैं, मतलब प्रॉपरली चीजें नहीं आ रही हैं. अब प्रॉपर एक रिपोर्ट के लिए कितना वक्त और यहाँ लग सकता है? देखिए नॉर्मली 1 महीने तक लग जाता है, क्योंकि डेटा रिकॉर्डर को एनालाइज करने के लिए हमें यूएसए भेजना पड़ता है, कंपनी भेजना पड़ता है, और वो एनालाइज होके फिर आता है. उसमें तकरीबन महीना 1.25 महीना लग जाता है. लेकिन अब महीना तो हो गया, हमारा हो जानी चाहिए थी रिपोर्ट. अभी तक इंटरिम रिपोर्ट आई है, और वो भी 15 पेज की. आप मेरा यकीन मानिए, जब ये रिपोर्ट आएगी ये 4 फिगर्स में जाएगी रिपोर्ट. 4 फिगर्स इतना आसान, इतना इजी नहीं होगा. तब पता लगेगा क्या है, डिटेल्स तब आएंगी. और मैं आई गेट टंग टाइड एट दिस स्टेज टू कमेंट एनीथिंग, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ.
मेरी समझ से नहीं, बाहर। फिर भी सर डॉट्स को जब- देख करके, डॉट्स को जोड़ करके तो हम थोड़ा बहुत चीजें समझ ही सकते हैं मैडम कि डॉट्स कहाँ हैं? डॉट्स अभी अनसर्टन डॉट्स हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अनसर्टन डॉट्स हैं, ये डॉट्स नहीं है अभी। मतलब डॉट्स भी नहीं अभी फिलहाल, 1 मंथ हो चुका है। हम खालिद सर आपसे, जी जी जी, स्विच ऑफ हो ही नहीं सकता हो ही नहीं अगर जब तक डेलिबरेटली ना किया जाए, मैनुअली ना किया जाए। तो ये हाँ खालिद सर, जिन चीजों के लिए किसी भी डिकोडिंग की जरूरत नहीं है वो है सीवीआर का रिकॉर्डिंग, कि ये हर सेकंड में ये चीज हुई थी, उसमें कोई डिकोडिंग नहीं होता है, उसमें किसने क्या बात की, क्या बोला, ओ गॉड सेव मी, ये वो सारी चीजें आती हैं। और ये सबसे पहला मतलब इसका ऑडियो भी हो सकता था, वो एक चीज है जो कि बताता है कि सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या हुआ। ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि इंजन के फेल होने के बाद पायलट ने इंजन फ्यूल स्विचेस को ऑन ऑफ किया है और वो डेटा हमारे पास है। लेकिन इंजन पावर के इंडिकेशन के जाने का, आने का, उसको फिर रिट्राई करने का क्या चेकलिस्ट किया गया या नहीं किया गया, these were the things that we were expecting, that aircraft engine was lost। आपको, आपके व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि अगर इस जहाज का सारा इलेक्ट्रिकल फेल कर जाए, आप इसके बैटरी भी निकाल दो, इसके जनरेटर भी हटा दो, तो ये जो फ्यूल शट ऑफ वाल्व है जिससे कि तेल आता है इंजन में, वो स्प्रिंग लोडेड होते हैं ओपन होने के लिए, क्लोज होने के लिए नहीं। अगर सारे पावर चले जाएं तो फ्यूल स्विच जो है, फ्यूल शट ऑफ वाल्व जो है वो फुल्ली ओपन रहेगा, बंद नहीं होगा। उसको बंद करने के लिए आपको पॉजिटिव कमांड देना होता है, और वो कमांड फ्यूल स्विच से आता है और वो कमांड कंप्यूटर से आता है। 99 नहीं 99.999% ऑफ द टाइम द फ्यूल शट ऑफ वाल्व जो है वो फेडेक्स से कंट्रोल होता है और ईईसी से कंट्रोल होता है। ये दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, उनसे कंट्रोल होता है। पायलट से सिर्फ उसी वक्त कंट्रोल होता है जब वो स्विच को ऊपर नीचे करता है, उसके अलावा वो तमाम टाइम जो है वो कंप्यूटर से होता है। और ये फेल सेफ होते हैं, मतलब कि अगर फेल हो गया तो सेफ पोजीशन पे चले जाए। तो यानी ये टेक्निकली ही जो है वो, अगर हम ये कहें तकनीकी ये कंप्यूटर के सिग्नल से ही हो सकता है मैम। इट कैन नॉट हैपन बाय एनी अदर सिग्नल। पायलट भी जब स्विचेस को ऑन ऑफ करता है तो वो कंप्यूटर को ही सिग्नल देता है, वो कंप्यूटर को बोलता है गो और नो गो, ओपन और नॉट ओपन, दैट इज इट। सो दिस पर्टिकुलर जी, तो मेरे हिसाब से ये जो एआईबी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ठीक है, ये हमें कुछ चीजें तो बताती हैं और कुछ चीजें नहीं बताती हैं। उसके विवेक होगा उनका क्यों नहीं बताना चाहती हैं और क्या उसके पीछे मंशा होगी। अब तो सैबोटाज नहीं है, फ्यूल कंटामिनेशन नहीं है, एयरक्राफ्ट का बिल्कुल, बस इंतजार करना है कि रिपोर्ट्स और जल्दी आए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआती रिपोर्ट, लेकिन इसके बाद और रिपोर्ट का इंतजार है। आखिरकार अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी सच्चाई निकल करके सामने आए। आप सभी हमारे साथ जुड़े सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी सिंह सर, खालिद सर और कृष्णा सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपने मेन पॉइंट को यहाँ पर रखा कि कंप्यूटर को देखिए, कोई भी पायलट जो है वो सिग्नल देता है, उसके बाद ही जो है वो स्विच ऑफ हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता।